हाय एवरीवन, मेरा नाम अक्षय है। मैं लर्निस्ट में एक प्रोडक्ट एक्सपर्ट हूँ। आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं लर्निस्ट के प्लेटफॉर्म के बारे में। जब आप कभी भी सब्सक्रिप्शन लर्निस्ट का लेते हैं तो आपको क्या बेसिक थिंग्स अपना सेटअप करना है, क्या क्या चीज़ों को आपको जानना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लर्निस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर एडुकेटर जो हैं अपने कोर्सेज़ को सेल कर सकते हैं ऑनलाइन। यहाँ पे कंटेंट के जो भी बनाने के जितने भी फीचर्स अवेलेबल हैं, मार्केट करने के जितनी फीचर्स अवेलेबल हैं, इवन एनालिसिस करने के लिए अपने रिपोर्ट्स के लिए जो डिटेल चाहिए रहता है, कैसे वो स्केल अप कर सकते हैं, यह सारी जो फंक्शनैलिटी यहाँ पे दी जाती है आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म के अंदर। आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हो, अपनी पेमेंट गेटवे को यहाँ पे ऐड कर सकते हो ताकि पेमेंट एक्सेप्ट कर सको। एंड टू एंड सर्विस यहाँ पे एक लर्निस्ट आपको इस प्लेटफॉर्म में देता है। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अपना जब मैं लॉगिन करूँगा लर्निस्ट के अंदर वेबसाइट में जाकर जब आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पर आपको एक ओवरव्यू मिलेगा आपको एक सॉफ्टवेयर का। सबसे पहले यहाँ पे जब मैं डैशबोर्ड पे आऊँगा तो डैशबोर्ड पे आने के बाद मुझे अपने सारे जो ओवरव्यू होना चाहिए, क्विक ओवरव्यू जैसे मिलना चाहिए। बेसिकली अगर मैंने यहाँ पे ओपन किया तो यहाँ पे कितने सेल्स चल रहे हैं मेरे, अभी टोटल प्रोडक्ट्स क्या हैं मेरे, कितने लर्नर्स अभी तक आ चुके हैं, अगर कोई मेरा इवेंट शेड्यूल्ड है यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, कोई पेंडिंग टास्क मेरी बाकी है या कोई सपोर्ट टिकट भेजना है, कोई अनआंसर्ड डिस्कशन मेरा चल रहा है, कुछ रेटिंग्स एंड रिव्यू मुझे देखने हैं, एनालिसिस करने हैं, मेरे सेल्स कितने चल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ पास्ट 12 मंथ्स, ऑनलाइन सेल्स कितने हैं, ऑफलाइन सेल्स कितने हैं, मेरे लर्नर्स कितने अभी आ रहे हैं, कितने एक्टिव लर्नर्स हैं, कितने न्यू साइनअप हो रहे हैं, मेरे ऑर्डर्स कितने चल रहे हैं, कौन सा मेरा ऐसा प्रोडक्ट है जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है मेरे स्कूल के लिए। आई कैन ऑल सी दिस थिंग्स वेनी क्विक पिक्चर इट कैन गिव यू इन लर्निस्ट itself। सो बेसिकली यहाँ पर आपको सेल्स के मामले में आपको सेल्स के फिगर्स, टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ये एक क्विक ओवरव्यू देता है यहाँ आपने आपके स्कूल का कि बेसिकली आपका स्कूल अभी कैसा परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं सारे प्रोडक्ट्स जो बेसिकली आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे जब भी आप अपने स्कूल को ऑनलाइन एकेडमी बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख जाता है कोर्सेज। सो कोर्सेज में आप यहाँ पे उन कोर्सेज को बनाना चाहते हैं जो आप बेसिकली एक ऑनलाइन आप पोर्टल पे सेल करना चाहते हैं, आपकी ब्रांडिंग का सेल करना चाहते हो, आप अपने कोर्सेज को बना सकते हैं। क्या क्या फंक्शनैलिटी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हमें एक ओवरव्यू लेते हैं हाउ टू क्रिएट अ कोर्स। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ग्रीन बटन को दबाया है, क्रिएट एन कोर्स का ऑप्शन आ चुका है। तो हमें यहाँ पे एक बाय डिफ़ॉल्ट डेमो कोर्स का नाम दे दिया जाता है। टाइटल को हम लोग यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। तो कुछ अच्छा एक टाइटल यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कोर्सेज बनाना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बना सकते हो आप, या फिर मैं एक यूपीएससी का कोर्स बनाना चाहता हूँ, या फिर कुछ भी आप यहाँ पर कोर्सेज आप बना सकते हो। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कि मैं एक यूपीएससी का एक कोर्स बनाना चाहता हूँ। सो यूपीएससी मैं यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पर मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे प्राइस भी दे सकता हूँ कि मैं मुझे जो प्राइस दिखाना है। तो यहाँ पे मैंने 99 का प्राइस दिया हुआ है। लर्निस्ट की सबसे बड़ी जो यूएसपी है बेसिकली वो इंक्रिप्शन प्रोवाइड करना रहता है। आप इंक्रिप्टेड कोर्स बना सकते हैं जहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट, डाउनलोडिंग की ऑप्शन यहाँ पे नहीं दी जाती है। तो आपका कंटेंट जो है वो सिक्योर रहता है, पायरेट नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं इंक्रिप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे क्रिएट का बटन को क्लिक कर लेता हूँ। बटन क्लिक करते ही आपको एक पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा जहाँ पर एक आप सबसे पहले जो यहाँ बनाएंगे एक सेक्शन बनाएंगे। सेक्शन बनाने का मतलब ये होता है कि आप अपने कैटेगराइज कर रहे हो अपने एक अंदर के प्रोडक्ट्स को कि मेरे एक सेक्शन में क्या क्या लेसन्स होने वाले हैं, मेरे दूसरे सेक्शन में क्या लेसन्स होने वाले हैं। अगर मैं एक अच्छा प्रोडक्ट बनाना चाहता हूँ एक पर्टिकुलर यूपीएससी के रिगार्डिंग, अगर मेरे सब्जेक्ट इंग्लिश है तो मैं यहाँ पर ग्रामर या वर्बल जो भी मेरे टॉपिक्स है मैंने सेग्रीगेट कर सकता हूँ सेक्शन के बेसिस पे। तो सेक्शन 1 पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जांपल मैं कैन टॉप तो एक सेक्शन का नाम है यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग। सो यहाँ पे मैंने एक सेक्शन ऐड किया, सेक्शन 1 दैट इज़ आर्टिकल राइटिंग। यहाँ पे लेसन्स में ऐड कर सकता हूँ। तो किस तरह के यहाँ पे आपको लेसन्स मिल जाते हैं, आप यहाँ पे एक वीडियो लेसन्स बना सकते हैं, ऑडियो लेसन्स बना सकते हैं, पीडीएफ लेसन्स हैं हमारे पास, आप स्लाइड्स बना सकते हैं, आर्टिकल्स आप यहाँ पे पब्लिश करना चाहते हैं एज अ लेसन वो आप कर सकते हो। अगर आप लाइव क्लासेस इंटरेक्ट करना चाहते हैं कि बच्चे जो हैं मेरे कोर्सेज परचेस करने के बाद पर्टिकुलर कोई लेसन्स में आप लाइव क्लासेस भी ज्वाइन कराना चाहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अवेलेबल। आर्टिकल्स है हमारे पास, स्कॉन एंड टिन कैन फाइल है कि आप अगर वीडियो को एक पर्टिकुलर लेसन को आप इंटरेक्टिव बनाना चाहते हैं,
स्टूडेंट्स को इंटरेक्टिव लगे उस पर्टिकुलर लेसन्स को, सो टिन कैन फाइंड आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। हाँ, अगर आप चाहते हो कि कुछ लेसन्स मेरे क्विज़ वाले भी रहें, कि बच्चा जो है पर्टिकुलर लेसन्स देखने के बाद कुछ आंसर्स कर दे या कुछ क्विज़ हो जाए, असाइनमेंट आप देना चाहते हैं, बेसिकली आप यहाँ पे असाइनमेंट दे के अपलोड कराना चाहते हैं, ऐसे इवैल्यूएशन बेसिकली हम उसे बोलते हैं, या फिर कोड चैलेंज यहाँ पे आप करवाना चाहते हैं कि कोई कोड्स वगैरह आप यहाँ पे लिख के रन करवाना चाहते हैं, तो ये सारी फंक्शनैलिटी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो हम एक नॉर्मल एक वीडियो लेसन बनाते हैं, मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्राउज फाइल का ऑप्शन आ जाता है क्लाउड स्टोरेज से। अभी अगर आप डालना चाहते हैं गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स, वन ड्राइव या कोई लिंक्स, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। या इम्बेड वीडियो है, यहाँ पे कोई यूट्यूब का अगर आप वीडियो दिखाना चाहते हैं, या अगर आप कोई और लिंक्स आप यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं, आप यहाँ पे ईजिली कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्राउज़ कर लेता हूँ फाइल को। अगर मेरे पास एक कोई लेसन्स है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने फ़ाइल अपलोड कर दी है, एक वीडियो लेसन को मैंने अपलोड किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो लेसन अपलोड कर दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आइकन आ रहा है, बेसिकली इंक्रिप्शन का आइकन है। हमारा जो सर्वर ऐसे बना हुआ है कि बेसिकली आप जैसे ही एक वीडियो को अपलोड करते हैं, हमारा सर्वर स्टार्ट कर देता है उस पर्टिकुलर कंटेंट को इनक्रिप्ट करना, ताकि जब एंड यूज़र को वीडियो दिखे वो इनक्रिप्टेड रहे, मतलब एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहे, स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, ये सारी चीज़ें ना हो। तो इसलिए यहाँ पे इंक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ऐड लिंक्स है, और बेसिकली यहाँ पर अगर मैं ब्राउज़ करना चाहता हूँ, कुछ फाइलें अटैचमेंट में देना चाहता हूँ, कि सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ पे कुछ अटैचमेंट में यहाँ पे मैंने PDF डाल दिया, कि बच्चे जो है कि जैसे ही ये लेसन देखें, वीडियो एक अटैचमेंट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं अपने डिवाइस पे, लोकल स्टोरेज पे, तो वो भी यहाँ पे एक कर सकते हैं। तो सपोज़ कीजिए मैंने यहाँ पे एक इमेज डाल दिया है, कि जैसे ही बच्चा जो वीडियो अगर देखता है तो उनको एक अटैचमेंट भी कुछ मिल जाता है अपने लोकल स्टोरेज में डाउनलोड करने के लिए। तो यहाँ पर ये भी आपको फंक्शनैलिटी मिल जाती है। तो मेरा एक लेसन यहाँ पे तैयार हो रहा है, इंक्रिप्शन अभी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। सेटिंग्स में अगर हम आते हैं तो बेसिकली यहाँ पे आप अपने सेटिंग्स में सबसे पहले जो जनरल सेटिंग है कि वीडियो का लेसन नेम आप क्या रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे एक रैंडम नेम यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, मंडे राइटिंग आर्टिकल। यहाँ पे लिख दिया। अब इस लेसन को आप पेड लेसन और ट्रायल लेसन भी रख देते हैं। कभी कभी आपने भी देखा होगा कि कुछ बच्चे जो होते हैं, जब वो लेसन कुछ कोर्स बाय करने जाते हैं, तो वो ये भी देखना चाहते हैं कि वो जो कोर्स है वो कोर्स कैसा पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो एडुकेटर्स होते हैं, वो कुछ अपने लेसन्स को ट्रायल रखते हैं, ताकि वो अपने स्टूडेंट्स को ये दिखा सके कि उनकी जो पढ़ाई है वो कैसे पढ़ा रहे हैं। और वो कुछ लेसन्स वो बेसिकली वो ट्रायल पे दे देते हैं कि बच्चा जो है विदाउट परचेजिंग, मतलब परचेज करने से पहले साइन अप करके वो एक एटलीस्ट इनरोल कर सके उस कोर्स को, और वो देख सके कि मेरा जो ट्रायल लेसन्स है वो कैसा है, वो मतलब वीडियो कैसा है, वो कैसा पढ़ा रहा है। तो इनसे क्या हो सकता है, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होता है बेसिकली। तो आप यहाँ पे पेड लेसन या ट्रायल लेसन रख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप बनाते हैं ये सारे पेड रहते हैं। अगर किसी लेसन को अगर आप ट्रायल रखना चाहते हैं तो उनकी सेटिंग्स में जाके आप उन्हें ट्रायल पे क्लिक कर सकते हैं। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे जल्दी से क्विकली ChatGPT की मदद से कुछ डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ। मेक अ शॉर्ट तो यहाँ पे मेरा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन रेडी हो गया। तो मैं एक छोटा सा एक कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ज़्यादा यहाँ पे मैंने कुछ ज़्यादा नहीं रखा। कैरेक्टर जो हमारे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के 255 कैरेक्टर्स रहते हैं। यहाँ पे आपको लॉन्ग डिस्क्रिप्शन में एक आपको अच्छा कैरेक्टर मिल जाता है। यहाँ पे आप जितने बड़े रखना चाहते हो आप रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, इसे मैं अगर बोल्ड दिखाना चाहता हूँ, या अगर मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, या फ़ॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, ये भी आप यहाँ पे ईजिली कर सकते हैं। तो अगर मैं कुछ फ़ॉन्ट अगर टाइम न्यू रोमन रखना चाहता हूँ, ये हो गया मेरा, और इसे मैं कलर भी करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो मैं इसे चलिए रेड कर देता हूँ, यहाँ पर ये हो गया। बाकी यहाँ पर आपको और भी है, कुछ टेबल्स वगैरह है, HTML कोड है, कुछ और अगर अंडरलाइनिंग वगैरह करवानी है तो वो भी आप यहाँ पे अंडरलाइनिंग जो है कर सकते हैं, और इसे मैं इटैलिक भी रख सकता हूँ।
फॉर्मेट भी आप सेट कर सकते हैं, हेडिंग वगैरह अगर आपको देना है, पॉइंटर्स कुछ रखने हैं, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल रहती हैं। लिंक्स वगैरह आपको ऐड करना है तो यहाँ पे अटैच लिंक भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर वो जो लिंक रहेगा वो क्लिकेबल लिंक रहेगा, जैसे ही कोई बच्चा उस पर डिस्क्रिप्शन में जाके कुछ क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो जाएगा जो भी लिंक आप यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। लेसन का थंबनेल है, यहाँ पर हम लोग एक कुछ अपलोड कर देते हैं इमेज, ताकि जो कोर्स है वो अच्छा दिखे। तो मैं यहाँ पे कुछ मुझे एक मिल चुका है एक इमेज, तो मैं वो उसे अटैच कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे कुछ इमेज ऐड कर देते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि सिलेबस जो है वो हाइड रहे, डिस्प्ले हो, वो भी आप कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा एक ब्रांडिंग हो चुका है। लेसन टैग आप बना सकते हैं कि जो पर्टिकुलर लेसन्स है वो किसके रिलेटेड है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, या फिर कुछ टॉपिक वाइज आप लेसन बनाना चाहते हो तो पहले से आप टैग बना सकते हैं। तो टैग से क्या होता है, कैटेगराइज हो जाती है, सिंक्रोनाइज हो जाती है कि कोई बच्चा कोई पर्टिकुलर टैग के रिलेटेड, मतलब हिस्ट्री के रिलेटेड जो भी चीज़ सर्च कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली वो सारे जो डेटा हैं रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं वो शो हो जाए। तो इसी तरह से आप टैग को यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो अन्य फीचर है यहाँ पे लेसन URL है, जैसे ही कॉपी करेंगे तो पर्टिकुलर जो लेसन का जो प्रोडक्ट है वो उसी पेज में शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे हमने एक जो है प्रोडक्ट बना लिया है, आपने देख लिया कि इंक्रिप्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, साइज़ यहाँ पे पता चल चुका है हमारा, फॉर्मेट यहाँ ड्यूरेशन क्या है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है डेटा आ गई है। अब मैं यहाँ पे एक PDF लेसन भी बना देता हूँ। सेकंड जो लेसन है वो PDF रहा है मेरा। तो जल्दी से मैं यहाँ पे कुछ जो PDF है, यहाँ पे कुछ PDF जो है वो मैं डाल देता हूँ। अभी PDF भी आ गया, इंक्रिप्शन ये भी हो रहा है आपका। अब मैं यहाँ पे 2 ही लेसन रखा हूँ, इसे कैंसिल करते हैं, एक और नया सेक्शन रखते हैं, इसका नाम रखते हैं सेक्शन 2 रीडिंग सेक्शन, रीडिंग आर्टिकल। ऐसे ही मैंने रैंडम नाम दिया है, बट आप समझ रहे हो कि आप यहाँ पे लेसन को एक पर्टिकुलर सेक्शन वाइज पे आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे जैसे क्लिक किया, ऐड लेसन का ऑप्शन आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि बच्चा जो है एक पर्टिकुलर सेक्शन देखने के बाद एक टेस्ट दे दे। तो अगर ऐसा कुछ सिनेरियो चाहते हैं कि क्विज़ वगैरह हो जाए, बच्चा जो है इंटरेक्टिव रहे अपने स्कूल के थ्रू, तो आप यहाँ पे जनरल क्विज़ है, प्रैक्टिस क्विज़ है, यहाँ पे आप बना सकते हैं। दोनों की जो डिफरेंस यहाँ पे हमने मेंशन की हुई है, तो मैं सेव कर देता हूँ। बेसिकली जनरल क्विज़ जो होता है, प्रैक्टिस क्विज़ में ये बेसिक डिफरेंस यही है कि जो आंसर्स हैं आपको वहाँ दिख जाते हैं। हर एक क्वेश्चन के आंसर के बाद जो अगर प्रैक्टिस क्विज़ यूज़ करें, जनरल क्विज़ बेसिकली जब आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा तो आप वहाँ पे देख सकते हैं आंसर्स वगैरह। तो यही है। बाकी मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐड कर देता हूँ। तो जो फॉर्मेट यहाँ पे आपको दिख रहा है क्विज़ बनाने का, सेम फॉर्मेट अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, पर्टिकुलर मॉक टेस्ट का ही प्रोडक्ट बना रहे हैं या टेस्ट सीरीज़ का प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये हमने UI UX सेम रखा है। क्योंकि आप प्रोडक्ट के अंदर आप एक पर्टिकुलर कोर्स के अंदर आप क्विज़ का फंक्शनैलिटी रख रहे हैं, तो हमने वो जो फंक्शनैलिटी है जो UI UX है सेम रखी है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर आप बेसिकली आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना सकते हैं, न्यूमेरिकल बना सकते हैं, ऐसे वगैरह है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इस तरह के जितने भी ऑप्शंस रहते हैं क्वेश्चन बनाने के, आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो। आप बाय डिफ़ॉल्ट 1 by 1 करके भी बना सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि हमारे पास एक क्वेश्चन बैंक भी है जिसका नाम है क्वेश्चन पूल। आप वहाँ पे सारे क्वेश्चन अपलोड कर दीजिए, एक्सेल या वर्ड अगर आपके पास है तो आप वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप उसे वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन। नहीं तो अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट एक्सेल शीट या वर्ड डॉक्यूमेंट के थ्रू आप अगर उस पर्टिकुलर क्विज़ में अगर आप डालना चाहते हैं क्वेश्चन, वो भी आप कर सकते हैं, और वो भी फंक्शनैलिटी आपको दी गई है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ। अब यहाँ पे रेडी। अब यहाँ पे मैं दूसरा ऑप्शन भी चलिए दे देता हूँ। बताइएगा कि आपका कौन सा सही जवाब है। खैर यहाँ पे मैं एक सही जवाब जो भी है आपका, यहाँ पे आप टिक कर दीजिए। और बाकी यहाँ पे आप ऐड चॉइसेस भी और बढ़ाना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हैं, नहीं तो आप चाहते हैं कि PDF वगैरह कुछ अपलोड कर दे एक्सप्लेनेशन के लिए, वो भी आपको फंक्शनैलिटी दी गई है। तो इसे मैं यहाँ पे सेटिंग्स में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्किंग का सिस्टम है। अगर आप नेगेटिव मार्किंग अगर रखना चाहते हैं तो ठीक है। डिफ़िकल्टी लेवल भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। टैग जो मैंने बोला,
पर्टिकुलर कोई टैग है, अगर आप देना चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है ये पर्टिकुलर कोई ज्योमेट्री का है या फिर हिस्ट्री का है या फिर ज्योग्राफी का है, कोई पर्टिकुलर टैग आप देना चाहते हैं तो आप उसे दे सकते हैं। ये एडमिन के लिए बेहतर होता है जब वो बेसिकली इंपोर्ट करते हैं क्वेश्चन पूल को या फिर देखना चाहते हैं रिपोर्ट के सेक्शन में, वो भी वो देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मल्टीपल आंसर हैं, कोई एक क्वेश्चन में मल्टीपल आंसर हैं, ऐसा हालांकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सिंगल आंसर होता है, अगर आप चाहते हैं कि 2 आंसर हैं वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं, तो ये हो गया है सेव। तो मेरा क्वेश्चन एक हो गया है तैयार। अब इसे भी मैं सेव कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे जब आओगे पब्लिश का ऑप्शन रहता है, मैं इसे लाइव कर देता हूँ। बाकी कमिंग सून और शेड्यूल का भी ऑप्शन दिया गया है। शेड्यूल में भी आप यहाँ पे पर्टिकुलर डेट एंड टाइम यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हैं। कमिंग सून में भी आप कमिंग सून दिखा सकते हैं। हालांकि मैं इसे लाइव कर देता हूँ अभी के लिए। तो ये लाइव हो गया है। तो ये मेरा जो है बाकी जो एडवांस फीचर है वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। खैर, यहाँ पर एक मेरा सेक्शन क्विज़ रेडी हो चुका है पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। तो यहाँ पे पहला जो सेक्शन है इसमें मेरा रिकॉर्डेड वीडियो है, पीडीएफ लेसन है। दूसरा जो है इसमें क्विज़ है, आप अन्य लेसन भी बना सकते हैं। तो आप ऐसे इस तरह से आप पहला प्रोडक्ट जो है ऑलमोस्ट हम लोग बना चुके हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे प्राइसिंग प्लान में, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है अभी अनपब्लिश है, उसे पब्लिश करना पड़ेगा। तो आपको याद होगा जब हम इस प्रोडक्ट को बना रहे थे 99 रुपीज़ हमने रखा था, तो आपको ड्राफ्ट में वो मिलेगा, उसको आपको पर्टिकुलरली सेव करना पड़ेगा। तो इसे पब्लिश भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे पब्लिश में जाके इसको पब्लिश कर लिया है। आप दूसरा प्लान भी आपके पास अवेलेबल है। एड प्राइसिंग प्लान में बेसिकली वन टाइम परचेज प्लान है हमारे पास है। इंस्टॉलमेंट में अगर आप पैसे लेना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है। लिमिटेड टाइम ऑफर है कि आप टाइमर घड़ी दिखाना चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर ऑफर चल रही है, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। खैर, यहाँ पे पब्लिश कर दिया है हमने। तो अब मैं नीचे जाता हूँ, इसे पब्लिश कर देता हूँ। ये हो गया लाइव हमारा। अब सर देखेंगे आप तो एसईओ की ब्रांडिंग में मैं अब जाऊंगा। कुछ इसके बारे में डिस्क्रिप्शन थोड़ा लिख देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे चैट जीपीटी का यूज़ कर ले रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आ गया और इसको मैं पूरा यहाँ पे कॉपी करके लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी बना देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप यहाँ पे इसे बोल्ड और अन्य जो है यहाँ पे फॉन्ट अगर आप जो चाहते हैं अगर करना, और अगर आप कुछ कलर वगैरह भी रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। इमेज की बात की जाए, आप यहाँ पे इमेज भी रख सकते हैं। तो मैं एक और यहाँ पे इमेज जो है वो डाल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल चलिए ये इमेज जो है वो मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। अब इसे मैं डन करता हूँ। आप इम्बेड वीडियोस वगैरह भी, आप यूट्यूब के कुछ वीडियोस जो है वो आप डालना चाहते हैं ताकि अगर जो बच्चा है वो देखे, उसे क्लिक करे। अगर आपकी कोई यूट्यूब की वीडियो है वो यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं, तो प्रोडक्ट के पेज में वो क्लिक करेगा तो छोटी सी वीडियो वो देख सकता है। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, अट्रैक्टिव बनाता है। इसे सेव कर लेते हैं। बाकी यहाँ पे एसईओ है, बेसिकली फ्रेंडली यूआरएल लिंक है। जैसे इस लिंक को आप कॉपी करके कहीं इनकॉग्निटो मोड में इस तरह से अगर मैं पेस्ट करता हूँ तो ये डायरेक्टली ये प्रोडक्ट पेज का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाता है। अभी आप देखोगे तो हमने 99 का यहाँ पे प्राइस डाला है। बाय नाउ का ऑप्शन है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है। अगर मैं इसे लाइट कर दूँ तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे लेसन जो है वो देख सकता है। अगर मैं एक पर्टिकुलर लेसन को देखूँ तो आर्टिकल में आपने देखा था यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे हमने दिखाया। और डिस्कशन अगर आप करना चाहते हैं, जैसे ही बाई कर लेगा तो कमेंट्स वगैरह अगर आप आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो करना चाहते हैं, रिप्लाई वगैरह आप एडमिन है वो डैशबोर्ड से वो कर सकते हैं। बुकमार्क है, कोई पर्टिकुलर टाइमलाइन पे कोई बुकमार्क देना चाहते हैं वो भी यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन रहता है। हालांकि इस तरह से पहला आपका जो प्रोडक्ट है वो आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे एक छोटा सा डेमो ये जाना है कि कैसे प्रोडक्ट बनाया जाता है, हाउ टू क्रिएट अ प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे अभी दूसरा और फंक्शनैलिटी देखेंगे लाइव क्लासेस का। हम और भी यहाँ पे देखेंगे टेस्ट सीरीज़ कैसे बनाया जाता है, मॉक टेस्ट कैसे बनाया जाता है, बैचेस क्या होते हैं। अगर आपका कोड्स का एग्ज़ाम, बेसिकली कोड का स्कूल है, कोडिंग वगैरह आप कराते हैं तो उसको कोड में भी हमने यहाँ पे बहुत सारे फंक्शनैलिटी लाए हुए हैं। सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे वन बाय वन। तो ये पहला वीडियो था जहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है कि हाउ व्हाट इज़ द ओवरव्यू। उसके साथ मैंने एक प्रोडक्ट बनाने की भी यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो डाली है। हम इसे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच।